हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू द मदर फाइनेंस चैनल। आज हो गई है डेट 2 दिसंबर 2023। ठीक है। और आज हम एक जनरल टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से शेयर मार्केट में, अगर आप बिगिनर हैं और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आप किस पॉइंट पे आप जा सकते हैं। ठीक है। तो आज उस पर डिस्कस करते हैं। और एक बार मैं अपना आपको एफ वगैरह का जो PNL है वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है। उसके बिहाफ पे हम जो है अपनी जो जर्नी है, फ्यूचर जर्नी है, उसके बारे में हम डिसीजन लेंगे। ठीक है। तो एक बार चलने से पहले सब लोग प्यार से बोलेंगे राधे राधे। बोलो जय श्री राम। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पास अभी जो मैं कैपिटल यूज कर रहा हूँ, वो यूज कर रहा हूँ लगभग 30,000 के आसपास। ठीक है। और इस कैपिटल से हमारा टारगेट क्या था कि पिछले मंथ जो थी मैं 35K के आसपास मेरी कैपिटल थी, जिसे मैंने कम करके 30K के आसपास में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। मतलब मैंने कुछ लॉस बियर किए हैं। इस महीने का मेरा जो नवंबर मंथ का जो टारगेट था, वो मेरा था कि मैं कुछ नियरली 5,000 प्लस जाऊं, लेकिन वो हो ना पाया और हम जो है अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ठीक है। कोई बात नहीं। अब एक बार मैं आपको जाके अपनी रिपोर्ट दिखाता हूँ, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। रिपोर्ट्स में चलते हैं, PNL रिपोर्ट्स में चलते हैं। ठीक है। चलते हैं फ्यूचर फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। ठीक है। सबसे पहले आपको एक ब्रॉडर व्यू देते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल जो लॉस हुआ है वो अभी हुआ है हमें नियरली 67,000 का। और 42,000 के आसपास जो है हमारा ब्रोकरेज हमने एड ऑन किया है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे इतने चार्जेस जो हैं अभी तक हो चुके हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा देखें मंथली वाइज पे, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट मंथ पे नियरली 15K के आसपास लॉस किया था। सेकेंड मंथ पे भी 15K के आसपास किया है। इस मंथ पे लगभग 40K के आसपास किया है। सिमिलर सा चलता रहा। और लास्ट 2 मंथ में आके थोड़ा लॉस पे जो है हमने क्या किया है, कंट्रोल किया है। कंट्रोल बोले तो अगर मैं आपको केवल अक्टूबर और नवंबर मंथ का मैं दिखाऊं, ठीक है, PNL अभी आप देख लो, ओवरऑल हो रहा है 1,11 के आसपास। ठीक है। और हम चलते हैं और देखते हैं कि अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर से जो ओवरऑल लॉस लगा है वो लगभग 4.53 के आसपास हमें जो है लगा है। ठीक है। ये हमारा पिछले 2 महीने का हमने लॉस बियर किया है। ठीक है। अब इस लॉस में अगर आप लोग थोड़ा नोटिस करें, तो आप देखेंगे कि इसमें दो तीन लॉस ही हैं जो बड़े हैं। एक तो है ये 5,000 का लॉस, एक है ये 4,000 का लॉस। ये दोनों अननेसेसरी लॉस हैं, जिसमें मैं इसमें भी और इसमें भी मैंने सेम गलती की है। ठीक है। अगर ये दोनों मैं निकाल दूं, लगभग 9,000 के आसपास के लॉस, तो अगर देखा जाएगा कि हम अब ओवरऑल जो है प्लस में रहे होंगे। ठीक है। प्लस भी ना रहते तो नियरली 0 0 के आसपास तो हम लोग रहते। ठीक है। अब रीज़न क्या था कि ये इसमें क्या गलती हुई है। इसमें सारा खेल हुआ है साइकोलॉजी वाला। ठीक है। दोनों के अंदर एक साइकोलॉजी वाइज गलती की है मैंने। क्या गलती की है कि फर्स्ट ट्रेड ली तो उसमें कोई लॉस लगा। सेकंड ट्रेड ली, उसमें कम क्वांटिटी से गए, या तो उसमें लॉस लगा। मतलब मेरा इनिशियल में क्या है कि 2K मैक्सिमम मेरे को लॉस लेना है। ठीक है। या तो 2K लॉस लेना है, या मैक्सिमम 2K मैं प्रॉफिट का प्लान करता हूँ। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि लॉस जो है ज़्यादा हो जाता है। वो लॉस ज़्यादा क्यों हो रहा है कि आपकी पहली ट्रेड में 1K हो गया सपोज लॉस,
दूसरी ट्रेड में 1K हो गया, तो एक साइकोलॉजी आई जिसमें सोचता हूँ मैं कि इसे 0-0 में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, 0-0 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ मैं अभी तक क्वांटिटी पे कंट्रोल करके ट्रेड ले रहा था, यहाँ पे मैं लास्ट टाइम पे जब मार्केट लगभग होता है 250 से 320 के बीच में, तो मैं एक छोटी छोटी कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करने लगता हूँ, सिंगल सिंगल कैंडल्स के ऊपर। ठीक है, इस आधे घंटे में मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ मिल जाए, एक दो कैंडल मुझे मिल जाए, और बड़ी क्वांटिटी से मैं जाता हूँ, बड़ी क्वांटिटी इन द सेंस ऑफ 90 इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में मैं 100 क्वांटिटी के साथ सेम चीज़ ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में जो मुझे यहाँ लगा, ये मैंने सेम गलती की, मेरा जो लॉस था वो लगभग 18 1.8 के आसपास था। कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन हुआ क्या, मुझे लगा कि मैं इसे 0-0 करता हूँ, और मैंने 75 क्वांटिटी के साथ में एक छोटा सा सेटअप, कुछ नहीं था, एक रिजेक्शन लेवल था, और कोई उसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, वो थोड़ा सा नीचे की साइड आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली कि वो इस लेवल तक आ सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी कैंडल दी जिसमें लगभग मेरा 50 पॉइंट का एसएल जो है खा लिया इसने। मतलब एसएल था ही नहीं मेरा, मैं रेंडमली गया विदाउट एसएल के साथ में, कि अगर कुछ बड़ा आएगा जो मेरा लगभग 20 पॉइंट से माइनस जाएगा तो मैं उससे निकल जाऊंगा। ठीक है, और वो इतना शार्प मूवमेंट था कि उसने एकदम से एक ही कैंडल पे 50 पॉइंट्स का मुझे लॉस दिखाया, और जिसने जो है लगभग मेरे को ओवरऑल जो है लॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यही यही चीज़ मैं बार बार गलती की है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो अगले जो हमारा कमिंग मंथ है जो कि है दिसंबर, कमिंग मंथ, करंट मंथ जो हो गया अब तो। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि लॉस पे कंट्रोल करना है केवल, कि कोई भी लॉस 2K से ऊपर नहीं जाएगा। इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दो चीज़ों से, दोनों चीज़ें अब लिख के रखते हैं। पहला ये है, क्वांटिटी पे कंट्रोल रहेगा। दूसरा क्या है, आर रेशियो प्रॉपर मेंटेन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 90 क्वांटिटी पे जा रहा हूँ और 20 पॉइंट का मेरा एसएल है, 50 का टारगेट है, तो मैं ट्राई करूँ कि 20 से ज़्यादा का एसएल ना लूँ। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है मुझे, कि ओवरऑल जो इस मंथ पे है, अगर मुझे कोई सेटअप के साथ में मिलता है, कुछ अच्छा प्रॉपर सेटअप मिलता है, तो मैं वहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज करूँ। ठीक है, नहीं तो मैं अपना 15 to 30 क्वांटिटी के साथ में जा सकता हूँ। अगर इस तरह से हम बढ़ते रहे, तो इस मंथ का जो हमारा प्रीवियस मंथ का टारगेट था, देखो इस मंथ का हमारे अक्टूबर का टारगेट क्या था, कि हम 0-0 में किसी तरह से क्लोज करें। ठीक है, जो कि हमने अचीव किया है। नवंबर मंथ का हमारा टारगेट था कि हम 5K प्लस में जाएं, जो कि अचीव नहीं हुआ, हम उल्टा 5K माइनस में गए हैं। दिसंबर का हमारा फिर से सेम सा टारगेट है कि 5K प्लस में हम जो है क्लोज करें ये मार्केट का ये वाला जो मंथ है। ठीक है, देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे 35K के आसपास जो क्वांटिटी थी, मतलब जो फंड था हमारा, उसे हमने कन्वर्ट कर लिया है 29K के आसपास में। ठीक है, अब उस फंड के साथ में हम उसे फिर से 50K कब तक कन्वर्ट करते हैं, 50K में तो उसे कब तक कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही हमारा 50K हम अचीव कर पाते हैं, तब हम इसमें और फंड जो है ऐड करने की कंडीशन में आ जाएंगे। एज ऑफ नाउ हम कोई इस कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें समझ आ रहा है कि अभी हमारा ये लर्निंग फेज है, और इसमें हमें इस डायरेक्शन में ही बढ़ना है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, मैं हेल्प करूँगा। कि आप अगर स्लो एंड स्टडी इसमें जाना चाह रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।